हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राकेश शर्मा। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के अंतर्गत काउंट फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर काउंट फंक्शन क्या होता है, कितने तरह के काउंट फंक्शंस होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने तरह के काउंट फंक्शंस होते हैं और फिर हम देखेंगे उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज किया जाता है। तो काउंट फंक्शंस के अंतर्गत 5 तरीके से हम काउंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है काउंट, सेकंड होता है काउंट ई, थर्ड होता है काउंट ब्लैंक, फिफ्थ फोर्थ होता है काउंट इफ और फिफ्थ होता है यहाँ पर काउंट आईएफएस। ठीक है, इफ फंक्शन होता है। 5 तरह के काउंट फंक्शंस आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंट फंक्शन के लिए। काउंट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा बेसिक फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं, या एक ऐसा फील्ड जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उस फील्ड की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है, तो वहां पर हम काउंट फंक्शंस को यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, काउंट फंक्शंस को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी इसको नल वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू को ये काउंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसका एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सेल शीट है और उस एक्सेल शीट में हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स यहाँ पर डले हुए हैं। ये बेसिकली एक्सेल शीट जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड है, जिसमें हम किसी कंपनी के ऑर्डर का डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ काउंट करना है। जैसे मैंने बोला कि काउंट जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए काम करता है, टेक्स्ट या नल के लिए काम नहीं करता है। इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं उनको आप काउंट करके बताइए। ठीक है, तो काउंट आपको रीजन्स को काउंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस जगह पर हम काउंट करके वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं वहां पर हमें काउंट को यूज करने के लिए इक्वल टू इक्वल का साइन यूज करना है। ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं तो वो हमेशा इजिकल टू मतलब इक्वल का साइन होता है, उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब काउंट यूज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू और फिर आपको लिखना है काउंट। काउंट के अंदर आपको रेंज पास करनी है या वैल्यूज की रेंज पास करनी है। ठीक है, तो एक्सेल का अगर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम काउंट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि काउंट के अंदर आपको रेंज ऑफ वैल्यूज पास करना है। ठीक है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज पास करने का मतलब ये हुआ कि हम रीजन को काउंट करना चाहते हैं तो इसकी रेंज हमको पास करनी है। मतलब D3 से लेकर D17 तक जितने भी रीजन हैं उनको आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके रेंज पास करेंगे, D3 टू D17 आप पास करेंगे, तो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो भी रीजन्स हैं वो काउंट करके बताएगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। काउंट के अंदर आपको रेंज पास करना है, रेंज आपने पास कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काउंट, काउंट कभी भी टेक्स्ट को या नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। तो आपने काउंट के अंदर जो रीजन जो रेंज पास की है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, तो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखाया है, उसने 0 दिखाया है। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आईडी को काउंट करना है, तो ऑर्डर आईडी को काउंट करने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, काउंट आपको पास करना है और ऑर्डर आईडी की जो रेंज है वो हम यहाँ से पास कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे पास कर दिया कि B3 टू B17, तो आप यहाँ से B3 टू B17 पास करेंगे तो इसमें जितनी भी ऑर्डर आईडीज हैं उनको काउंट करके बताएगा। मतलब 15 आपके रिकॉर्ड्स उसने काउंट करके बता दिए। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक यूज ऑफ काउंट। इट कैन काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट कैन नॉट काउंट नल आर द टेक्स्ट वैल्यूज। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड काउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला फंक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसका है काउंट ए। ठीक है, काउंट ए जो होता है वो नॉन एम्प्टी वैल्यूज को काउंट करता है, कभी भी एम्प्टीज वैल्यू को काउंट नहीं करता है। मतलब कोई नल वैल्यू है उसको काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू हो या टेक्स्ट वैल्यू हो या किसी भी तरह का डेटा हो उसको वो काउंट करके डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। काउंट काउंट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, count A can count all types of data, all types of values, not only empty values। ये सिर्फ empty वैल्यू को काउंट नहीं करता है। क्लियर, चलिए इसका यूज देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर रीजन्स को काउंट करने के लिए काउंट का यूज किया, अब वहीं पर हम काउंट ए को यूज करते हैं। ठीक है, तो काउंट ए के लिए अगेन आपको यू हैव टू स्टार्ट बाय इक्वल साइन, इक्वल यूज करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए
और काउंट ए के अंदर हमने रीजन का जो रेंज है वो हमने पास कर दिया, D3 टू D17 आप यहाँ से पास करेंगे तो देखेंगे इसने काउंट करके बता दिया, यहाँ पर देखिए 15, ठीक है। काउंट हमने यूज किया, उसने यहाँ पर काउंट नहीं किया क्योंकि वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। उसी जगह पर हमने काउंट ए को यूज किया तो काउंट ए ने टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करके बता दिया, ठीक है। अगर हम चाहें तो काउंट ए को न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईडी को आपको काउंट करना है तो काउंट की जगह हम चाहें तो यहाँ पर काउंट ए को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे पास किया B3 टू आप B17 पास करेंगे तो उसको वो काउंट करके बता देगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड कि काउंट और काउंट को कैसे यूज किया जा सकता है। एक और इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि काउंट ए जो होता है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा एक फील्ड है प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी में हम देखेंगे तो ये आपकी एक नल वैल्यू डली हुई है और एक आपका ये ब्लैंक मतलब नल वैल्यू है, ठीक है। मतलब F12 वाली जो पोजीशन वो नल है, प्लस इधर आपका F8 वाली जो पोजीशन है वो आपकी नल है। अब हम इसको काउंट करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नल वैल्यू मतलब नॉन एम्प्टी फील्ड को ही काउंट करता है, एम्प्टी फील्ड को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है काउंट ए। काउंट ए के अंदर आप यहाँ पे पास करेंगे F3 टू F17, आपने रेंज पास कर दिया तो यहाँ पर कितना बताया उसने 13 पार्ट पास किया, तो 13 को काउंट किया। मतलब जो नल वैल्यूज वाले जो फील्ड्स हैं, नल वैल्यूज वाले जो सेल हैं उसको उसने काउंट नहीं किया है, नॉन एम्प्टी जो वैल्यूज है उसको उसने काउंट करके यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड कि काउंट ए को कैसे यूज किया जाता है। अगला जो फंक्शन है वो है आपका काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है नल वैल्यूज को काउंट करना। मतलब आपने जो कॉलम है, आपकी जो रेंज है, उस रेंज के अंदर जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज होंगी, जितनी भी नल वैल्यूज होंगी, उनको अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको काउंट ब्लैंक को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। जैसे इसके अंदर ये जो सॉरी कौन सा प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट कैटेगरी वाला जो कॉलम है, इसमें हमको नल वैल्यूज को काउंट करना है कि इसके अंदर नल कितने हैं, कितनी वैल्यूज हैं जो नल हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको काउंट करने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक के अंदर आपको सेल रेंज पास करना है। सेल रेंज आप पास कर सकते हैं F3 टू F17 आप पास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे नल कितनी वैल्यू जगह पर है, आपका ये वाला सेल नल है और ये वाला सेल नल उसने काउंट करके बता दिया। टू आपके जो वैल्यूज है वो नल वैल्यूज है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है, ठीक है। क्लियर? आई होप अंडरस्टूड। काउंट ब्लैंक बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काउंट फंक्शन है दैट इज द काउंट इफ। काउंट इफ का सब सिंपल सा मतलब ये होता है कि काउंट सेल्स बेस्ड ऑन वन कंडीशन। किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं, किसी रेंज की वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं तो काउंट इफ को लगाएंगे, ठीक है। काउंट इफ के अंदर एक ही कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी सेल वैल्यूज को या किसी रेंज के अंदर वैल्यूज को काउंट करना है तो काउंट इफ को यूज करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका। जैसे मान के चलते हैं मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स को काउंट करना है, ठीक है। ऑर्डर्स को काउंट करना है, ये आपके पास ऑर्डर्स हैं। आप ऑर्डर्स को काउंट करना चाहते हैं लेकिन कंडीशन लगाना चाहते हैं कि वो रीजन कौन सा होना चाहिए, वेस्ट रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट रीजन होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि रीजन्स को आपको काउंट करना है, लेकिन रीजन्स कौन से रीजन्स को काउंट करना है, ओनली वेस्ट रीजन को काउंट करना चाहते हैं, या ओनली नॉर्थ रीजन को काउंट करना चाहते हैं, या ईस्ट रीजन को काउंट करना चाहते हैं। अगर अभी हमने अप्लाई किया यहाँ पर सारे रीजन्स को काउंट कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन सारे रीजन को काउंट किया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग रीजन को काउंट करना है, तो जैसा कि मैंने बोला कि वेस्ट रीजन को ही काउंट करना है, या नॉर्थ रीजन को ही काउंट करना है, या ईस्ट रीजन को ही काउंट करना है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ के अंदर सबसे पहले आपको रेंज पास करनी है जहां से आपको वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं। तो काउंट मुझे किसको करना है, रीजन्स को काउंट करना है। तो रीजन की रेंज यहाँ पर पास करेंगे, आपने पास किया D3 टू D17, ठीक है। तो D3 टू D17 में सारी ये रेंज होगी। अब इस पर कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो कॉमा लगाकर डबल कोट्स में आपको कंडीशन वाली वैल्यू देना है, जिसको क्राइटेरिया वैल्यू बोला जाता है। क्राइटेरिया हो गया, आपने लिखा यहाँ पर ईस्ट जो है उस ईस्ट को ही हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ईस्ट वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं उसको उसने काउंट करके बता दिया यहाँ पर, ठीक। आई हैव अंडरस्टूड। काउंट इफ बहुत आसान फंक्शन है, बहुत इजी फंक्शन है। सबसे पहले इसके अंदर हम रेंज पास करेंगे और रेंज उस पर्टिकुलर रेंज पर जो है किस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम काउंट करना चाहते हैं वो आपका क्राइटेरिया वैल्यू कहलाती है। वो क्राइटेरिया वैल्यू आप यहाँ पर पास करेंगे, मतलब कंडीशनल वैल्यू आप यहाँ पर पास करेंगे जिसके अकॉर्डिंग वो इस पर्टिकुलर रेंज में से वैल्यूज को पास काउंट करेगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, काउंट इफ के साथ हमको ध्यान रखना है
कि जो कंडीशनल हम लगा रहे हैं, क्राइटेरिया लगा रहे हैं, वो क्राइटेरिया वैल्यू उसी रेंज के अंदर होना चाहिए जो रेंज आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दो डिफरेंट कॉलम्स पर हम काउंट इफ को यूज नहीं करेंगे, एक सिंगल कॉलम पर ही हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर, मतलब काउंट में जो क्राइटेरिया ये रेंज प्लस उसकी उससे रिलेटेड ही वैल्यू यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड काउंट इफ क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को काउंट करना। ठीक, नेक्स्ट जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है काउंट इफ से। काउंट इफ जो होता है वो मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को काउंट करता है। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर जैसे काउंट इफ जो होता है वो सिंगल वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स वैल्यूज को काउंट कर रहा है। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी वैल्यू को काउंट करना है तो वहां पर आपको काउंट इफ्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पर काउंट सेल बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। एग्जाम्पल के लिए मुझे इस शीट के अंदर से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, लेकिन कौन कौन से रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, जैसा कि आपने बोला है कि जो प्रोडक्ट नेम सोफा है तो सोफा वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करना है, प्लस जो सोफा वाले रिकॉर्ड्स हैं वो वेस्ट रीजन के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो दो कंडीशंस मुझे लगाकर काउंट करना है। पहली कंडीशन हो गई रीजन वेस्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई प्रोडक्ट नेम सोफा होना चाहिए। ठीक है, तो उस इस पूरी शीट के अंदर वेस्ट रीजन में सोफा प्रोडक्ट के वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं वो आप काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेरीज को ध्यान से आप देखेंगे कि वेस्ट रीजन के सोफा वाले रिकॉर्ड काउंट करना है तो सबसे पहली कंडीशन तो हमको रीजन पर लगानी है कि वेस्ट रीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको प्रोडक्ट पर लगानी है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, सोफा होना चाहिए। हो ही ना मोर देन वन कंडीशन, तो मोर देन वन कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को काउंट करना है तो काउंट इफ्स आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अप्लाई करके बताता हूँ, आपने यहाँ पर लिखा काउंट इफ्स हमने लगाया, और काउंट इफ्स में सबसे पहला हमको देना है क्राइटेरिया रेंज, मतलब पहली कंडीशन हमको किस रेंज पर अप्लाई करना है, किस कॉलम पर अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर देखा हमको सबसे पहले रीजन पर लगानी है, तो रीजन का रेंज हमने यहाँ पे पास कर दिया D3 टू D17 आपने लिखा। ठीक है, अब D3 टू D17 कौन सी रेंज है, आपकी रीजन वाली रेंज है। तो रीजन पर कंडीशन क्या लगानी है आपके लिए, रीजन पर कंडीशन लगानी है कि वो रीजन जो है वो होना चाहिए, मान के चलते हैं ईस्ट रीजन होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ईस्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि इस रेंज के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, ईस्ट वाले रिकॉर्ड को काउंट करेगा। ठीक है, तो अब ये जो रिकॉर्ड काउंट करके आ रहे हैं इसमें दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट नेम कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम आपका सोफा होना चाहिए। तो सोफा वाली जो कंडीशन लगेगी वो किस पर लगेगी, प्रोडक्ट नेम मतलब जी वाले कॉलम पर। तो अब आपको जो रेंज यहाँ पर देनी है वो जी की रेंज पास करनी है, G3 टू G17 आप पास करेंगे, और इस रेंज पर कंडीशन हमको कंडीशन लगानी है सोफा पर, मतलब काउंट करना है सोफा के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट नेम कंडीशन में क्राइटेरिया कौन सा पास करेंगे, सोफा। ठीक है, अब यहाँ पर इस काउंट इफ्स को ध्यान से देखना, पहली रेंज में इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को काउंट करेगा, ईस्ट के रिकॉर्डिंग काउंट करेगा, और जितने रिकॉर्ड्स काउंट होकर आएंगे उस पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी सोफा वाली कि उनमें से सोफा वाले रिकॉर्ड्स कितने हैं उनको आप काउंट करके बताइए। ठीक है, क्लियर। तो एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 0 रिकॉर्ड्स, क्योंकि ईस्ट के अंदर आप देख लीजिए यहाँ पर सोफा जो प्रोडक्ट है उस वाला एक भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर, थोड़ा सा कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, ईस्ट की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं वेस्ट, ईस्ट की जगह क्या कर दीजिए आप यहाँ पर वेस्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वेस्ट लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स होना चाहिए इस पूरी शीट के अंदर, जिसमें रीजन वेस्ट होगा और प्रोडक्ट नेम क्या होगा, आपका सोफा होगा। पहला रिकॉर्ड ये हो गया, दूसरा रिकॉर्ड आपका ये हो गया। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम यहाँ पर काउंट, काउंट ए, काउंट इफ्स और काउंट इफ जैसे जो फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।